हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट डज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मीन? यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है। सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो देखिए सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है। जब भी हम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स के लिए, उनके लिए हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं उनके बेनिफिट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हम सारा बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल engineering approaches for the benefit and welfare for of living organisms is called बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी में समय के साथ काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी एडवांसमेंट्स आए। तो इसको जब हम एज अ ब्रॉडर सेंस में पढ़ते हैं तो हम उसे पूरा बायोटेक में पढ़ लेते हैं, चाहे वो पुराने कन्वेंशनल तरीके हों या मॉडर्न एडवांस्ड तरीके हों। तो यहाँ पे जब हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स are studied separately like gene cloning या genetically modified organisms ये कुछ टेक्निक्स के, कुछ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के एग्जांपल्स हैं। जीन क्लोनिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम जीएमओज भी कहते हैं, आर स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड्स, टेक्निक्स। जैसे जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है, टेक्निक्स लाइक कन्वेंशनल ब्रीडिंग या फिर फर्मेंटेशन वगैरह, वो भी सब इसी में आता है। तो जब हम मॉडर्न टेक्निक्स को कन्वेंशनल टेक्निक्स से अलग पढ़ते हैं तब हम उसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा मानते हैं। और देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जीन क्लोनिंग की हमने बात की, तो क्लोनिंग का फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज डॉली शीप। उसका नाम रखा गया था डॉली द शीप।
इसको सबसे पहले क्लोन करके बनाया गया था, जीन क्लोनिंग, यानी कि यहाँ पे पहले एक दूसरी शीप से एग लिया गया था और एक सेपरेट शीप से मैमेलियन उसके कुछ सेल्स लिए गए थे मैमरी ग्लैंड्स के, और फिर उन्हें क्लोन करके उन्हें कंबाइन करके एक पूरा जाइगोट ब्लास्टोसिस तक फॉर्म किया गया था और उसे दूसरी शीप के अंदर फर्दर डेवलप होने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उससे एक हेल्दी शीप जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। तो डॉली शीप जो है वो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल है एंड इट इज़ आप इसे एज एन एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ट्रांसजेनिक प्लांट में आप याद रख सकते हैं बीटी कॉटन। ये जब नॉर्मल कॉटन वैरायटी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के जीन्स, जिससे क्या होता है उनके अंदर पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपने आप जनरेट हो जाती हैं। ये जो बीटी है बैसिलस thuringiensis, इसका जीन उस कॉटन प्लांट के अंदर पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को जनरेट कर देता है। सो ट्रांसजेनिक प्लांट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन बीटी कॉटन। इसके अलावा देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आप याद रख सकते हैं गोल्डन राइस, जिसमें क्या किया गया था, ये राइस की वैरायटी में बीटा कैरोटीन को इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि वो और ज़्यादा हेल्दियर हो सके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टू द पीपल। तो इसमें गोल्डन राइस में क्या इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्मल राइस वैरायटी में बीटा कैरोटीन इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे उसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन बन सके। सो उसके लिए उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था, उनके जीन्स के अंदर कुछ नेसेसरी चेंजेस किए गए थे। So these were the applications of modern biotechnology. I hope you understood it well. Best of luck.